शहर में बदमाशों का आतंक यहां पे थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने एक घर के बाहर जमकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश 2 दिन से लगातार फायरिंग की वारदात को ग्वालियर के अलग अलग शहरों में अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे में इनकी पूरी वारदात यहां पे कैद हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला सिरोल थाना क्षेत्र का बताया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त आरोपियों ने, बदमाशों ने, दबंगों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और घटना स्थल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नासिर गौरी लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। नासिर, आखिर क्या हो रहा है ग्वालियर चंबल में, जहां पर बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आए दिन फायरिंग की वारदात को हम देख रहे हैं और इसके साथ ही खाकी का इकबाल धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिख रहा है इस तरह की वारदातों से। बिल्कुल जाहिर सी बात है रक्ष, जैसे हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इकबाल बुलंद वाकई में नहीं है ग्वालियर पुलिस का। अगर होता तो शायद इतनी तेजी से ये वारदातें नहीं होती, क्योंकि ये एक बार वारदात नहीं है कि सिरोल थाना क्षेत्र में एक युवक के घर पर 2 बार फायरिंग हुए। उससे पहले भी हम लगातार देखें तो लगातार इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि फायरिंग की वारदातें हो रही है, लोग दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस को अंकुश लगाना चाहिए, उन बदमाशों पर, उन पर टेरर होना चाहिए कि कोई इस तरह की वारदात ना कर सके, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें जो सिरोल थाना क्षेत्र में एक युवक के घर पर 2 बदमाश बाइक से सवार होकर आते हैं, एक बार फायरिंग करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से फायरिंग करते हैं। तो इस तरह की जो वारदातें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि सीसीटीवी में जो बदमाश है वो साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके नंबर, गाड़ी के नंबर प्लेट्स के आधार पर उनको ढूंढा जा रहा है। साथ ही जिसके घर पर फायरिंग की गई है उसके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं कि उसके आखिर किससे लड़ाई थी, उसके घर पर कौन ऐसे दहशत फैलाने का काम कर सकता है। तो फिलहाल पुलिस अपनी पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये आखिर घटनाएं कब रुकेंगी, क्योंकि महज एक दिन की बात नहीं है। लगातार हम देखें तो इस तरह की वारदातें लगातार सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही है। बिल्कुल, वाकई में नासिर, बड़ा सवाल तो इसलिए भी उठता है कि रोज अगर ऐसे 3 मामले भी निकल के सामने आ रहे हैं तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कप्तान साहब आखिर क्या कर रहे हैं? तमाम तरह के सवालात यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट देने के लिए